Assalamu alaikum and hello everyone. I am Ariba Mazhar and I welcome you all to the first podcast of Amped Up powered by ENA. This channel is your go-to for all the latest in technology, innovation and sustainability. ENA basically stands for Energy and Automation that aims to empower a sustainable and smart future. So if you are a tech enthusiast, someone working in the field, or just curious about the green future, this channel is for you. Today, we are putting a spotlight on ENA itself, a name that is quickly becoming the powerhouse in energy and automation sector in Pakistan and beyond. If you have been following the business news, you must have heard the achievement of ENA, which is its partnership with Jazz and Bank Al Falah. For a company that is relatively new in this field, this is something worth celebrating. To share all about this and much more, and the inception of ENA, the hard work behind it, which has brought ENA to where it is today, we have the Honorable CEO of the company himself, Mr. Amir Salman. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, fine. Doing great. First of all, congratulations on the big news. First of all, thanks to Almighty Allah and my mother's prayers and the team which is working day and night on the project. And with me, when I'm playing golf, they are working hard to achieve this target. So, Alhamdulillah, due to all these factors, Alhamdulillah, we were able to achieve this target. So can you share certain details about the whole project, about Jazz? देखिए हमारी 4 प्रोडक्ट लाइंस हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं. एक है हम Schneider Electric के लीड पार्टनर हैं. उस कैपेसिटी में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम उसको बनाते भी हैं, डिज़ाइन भी करते हैं, बनाते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं. ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न है जो पूरा इस बिज़नेस को रन करता है एनर्जी एंड ऑटोमेशन के अंडर में. उस कैपेसिटी में जैज़ की जो पूरे कंट्री वाइड इंस्टॉलेशन हैं उस पर कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है और अब सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से एआई ड्रिवन सॉल्यूशन उनको चाहिए था. दे हैव टू रिप्लेस ऑल देयर कूलिंग यूनिट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कूलिंग यूनिट्स टू Schneider Electric बेस्ड एआई बेस्ड कूलिंग सॉल्यूशन. वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सक्सेसफुल डेमो कराया. Schneider Electric के साथ हमारी जॉइंट वेंचर हमने उनको प्रेजेंट किया और वी कैन गेट देम कन्विंस टू सब्स्टिट्यूट इट फ्रॉम एआई पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड. ओके, एंड व्हाट अबाउट बैंक अल फलाह? बैंक अल फलाह हमारा दूसरा डिवीज़न है पावर बैकअप का और उसमें हम अल्टरनेट पावर सोलर पावर बैकअप टू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी ब्रांच की सोलराइजेशन या आईटी पूरी ब्रांच की सोलराइजेशन का है या उसको पूरा कंप्लीट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं. अच्छा. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मीज़ान बैंक और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मीज़ान बैंक. ये बिल्कुल एक चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी था और उसमें हमारी टीम ने बिल्कुल डे एंड नाइट काम किया मीज़ान की टीम के साथ क्योंकि एक माइंडसेट ये होता है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, लेट इट हैपन, नए तजुर्बे ना करो. तो व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद मीज़ान बैंक तो हमने उनको ये कन्विंस किया कि ये टेक्नोलॉजी आप टेस्ट करें और उसके बाद जब आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए फिर आप हमसे ख़रीदें. तो हमने मुझे याद पड़ता है 8 या 10 उनके मुख्तलिफ रिमोट लोकेशंस पे हमने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई. सुपर कैपेसिटर और जो एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसको सक्सेसफुल एक साथ सक्सेसफुल डेमो के बाद जब हम गए उनके पास तो उन्होंने कहा अब तो हमें यही लगाना है. तो इसमें R&D टीम ने हमारी बहुत काम किया, हमारी सेल्स टीम ने बड़ा काम किया. वी टुक एक्सपोजर ऑफ 1 ईयर उस टेक्नोलॉजी को हमने डेमो कराया. सक्सेसफुल डेमो के बाद फिर ये आया कि उन्होंने कहा कि अब हमें यही लेना है, कुछ और नहीं लेना. और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मीज़ान बैंक से शुरू किया. फिर उसके बाद हम और बैंक्स भी इसमें आते रहे क्योंकि पाकिस्तान की पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पावर बैकअप पूरी ब्रांच का हो, इट कॉस्ट देम अ लॉट क्योंकि जितनी रिमोट लोकेशन होती है. मुझे याद है एक लोकेशन थी जहाँ पे सिर्फ 8 घंटे बिजली आती थी और 16 घंटे बिजली नहीं आती थी. ये कराची का एक इलाका था लियारी का. अच्छा. उनकी ब्रांच को बड़े मसले होते थे, बार बार वो उनका आईटी इक्विपमेंट ख़राब हो जाता था और वो सर्विस डाउन हो जाती थी. तो वो वहाँ पे जब से आज 5 साल हो गए मुझे याद है कि आज तक वहाँ पे कोई डाउन टाइम नहीं आया. इस सक्सेसफुल डेमो के बाद और बैंकों ने भी उसको अडाप्ट करना शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 बैंक्स इस पे आ चुके हैं टेक्नोलॉजी पे और वेरी फास्ट एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर कस्टमर्स. अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी. आई वाज लुकिंग एट योर प्रोफाइल. सो यू हैव वर्कड इन मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल ऑन अ वेरी गुड पोस्ट. तो व्हाट मेड यू डिसाइड, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू
leave all that behind and go for a startup? ENA आपने start क्यों किया? सब कुछ छोड़ दिया, आपके पास सब कुछ एक अच्छी job थी. So what made you decide that you were going to start this company? थोड़ा डिटेल जवाब है इसका. आपके पास कितना टाइम है? एंटरप्रेन्योरशिप मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था MBA प्रोग्राम में. डिसाइड था, लेकिन उसमें मेरे सबसे कम नंबर आए. ऑलमोस्ट पास हुआ. ये बड़ा इंटरेस्टिंग. ऑलमोस्ट पास हुआ उसमें. हालांकि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने उसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं किया. मैंने उसको एंटरप्रेन्योर के तौर पे पढ़ा. तो आई गॉट पासिंग मार्क्स मुझे मिले सिर्फ उसमें. अच्छा. जब मैं वापस आया, मैंने करियर स्टार्ट किया, तो करियर में पहली मेरी जॉब थी एक टेक्सटाइल फर्म की. उस ज़माने में मैं बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप इनसाइड, मैंने कोशिश की कि मैं गारमेंट का एक छोटा सा सेटअप साइड में करूं और उसके बाद उसको रन करूं. आई डिडंट क्विट माय जॉब. उसके साथ साथ मैंने करने की कोशिश की, विच फेल्ड. उसके बाद मैं एक जापानीज़ कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ. 7 साल वहाँ पे जॉब की. वहाँ पे रहते हुए मैंने कोशिश की कुछ और स्टार्टअप्स करने की, लेकिन वाइल डूइंग द जॉब आई वॉज नॉट एबल टू सक्सेसफुली गिव टाइम एंड एनर्जी एंड मतलब रिसोर्सेज जो मैं स्टार्टअप को कामयाब बना सकूँ. स्कूल्स का कुछ सेटअप किया, गारमेंट फैक्ट्री, एक PR कंपनी बनाई, PR कंपनी को चलाने की कोशिश की. फिर आई वॉज लकी टू गेट जॉब इन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ड्यूपॉन्ट. मेरी 3 लर्निंग्स थी. ड्यूपॉन्ट के बाद मैं लकीली इस सेक्टर में आ गया. लकीली, बल्कि मैं जब ड्यूपॉन्ट से रिज़ाइन कर रहा था और इस सेक्टर में आ रहा था, जो पावर बैकअप और सोलराइजेशन और ये अल्टरनेट पावर के सब, और मेरा पहली एंट्री एक IT कंपनी में ही हुई, और जहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल की. और वहाँ से फिर 2-3 कंपनीज में होते हुए एक कोशिश ये रही कि हम एक अपना सेटअप शुरू करें. मार्केट की नॉलेज और गैप्स जो मार्केट के नज़र आ रहे थे, हमें इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट नज़र आ रही थी कि ये होना चाहिए कि रादर देन सिंपली ट्रेडिंग, हमारी कोई लोकल कंपनी हो कि जो पाकिस्तान की मार्केट को भी सर्व करे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, और इंटरनेशनल मार्केट में भी जाए. क्योंकि वो रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ विल और विश और इस एफर्ट चाहिए उस डायरेक्शन में. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने फिर ये स्टार्टअप हमने शुरू किया. 3 की लर्निंग्स थी मेरी इस पूरे सफ़र में, जो बड़ा तवील सफ़र है. जिस उम्र में लोग रिटायर हो रहे होते हैं, मैं उस उम्र में एक स्टार्टअप लेके चल रहा हूँ. और सब ये कहते हैं ये तो सेटल होने की उम्र है, अब आप दोबारा अनसेटल हो गए. तो मैंने उसमें 3 लर्निंग्स थी. एक तो कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस 100% इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं कामयाब होता. स्लीपिंग पार्टनर कभी कामयाब नहीं होते. स्लीपिंग पार्टनरशिप, ओनर की, इन्वेस्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए. दूसरा, ग्रो एज यू अर्न. लोग ये करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, पहले एक बहुत बड़ा फैंसी सेटअप बना लेते हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं. हमने इन कंपैरिजन ये किया कि हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं थे, ऑर्डर हमारे पास था. तो हमने एक हम्बल बिगिनिंग से शुरू किया. अपने दोस्त से इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका एक मार्जिन रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम वहाँ पे मिलियंस और बिलियंस का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो हम्बल स्टार्टिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप ग्रो एज यू अर्न. हमने इनिशियली बहुत एक छोटे सेटअप से एक रूम से शुरू किया. लैंडमार्क प्लाजा में एक रूम, मेरे दोस्त का खाली पड़ा हुआ था फ्लैट, ऑफिस, वहाँ से शुरू किया. मेरी टीम वहाँ पे जाके काम करना शुरू हुई. तो 100% इन्वॉल्वमेंट एक तो बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ ये है कि रेलेवेंट इंडस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मैं एक कंपनी के साथ, IT कंपनी के साथ था, इसको मैंने बड़ा ग्रो किया. और मैंने जब कंपनीज़ में भी काम किया तो इसी स्पिरिट से काम किया, डे एंड नाइट, कि जैसे मेरी अपनी कंपनी है. तो मैं इस्लामाबाद में था एक मीटिंग के सिलसिले में. तो क्योंकि कस्टमर्स मेरे बहुत करीब थे, कस्टमर्स ने कहा कि हम आपको ऑर्डर देंगे. वही जो मैंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर हमें दिया उस कंपनी को छोड़ के, और हमने बहुत हम्बल बिगिनिंग से शुरू किया. मैंने कहा पेशावर में 4 या 5 बैंक्स की साइट हैं, वहाँ पे डाउन हुई है साइट्स, आप जाके उसको सही करें. अच्छा, वो मैं इस्लामाबाद से, मैंने पेशावर में अपनी पिछली कंपनी के एक रेजिडेंट इंजीनियर को एंगेज किया. मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, दोस्त ही थी. मैंने कहा पर्सनल कैपेसिटी में आ रहा हूँ, ये मेरे साथ साइटें करनी है, खैबर एजेंसी तक 4-5 साइट हैं. अच्छा. और वहाँ पे उनको रिप्लेस करना है. एक दोस्त की गाड़ी ली, उसके साथ में गया, मैंने उसका पेट्रोल भरवाया. मैंने कहा खाना पेट्रोल मेरे ज़िम्मे और चलते हैं. इस्लामाबाद से पेशावर उस वक्त मोटरवे नहीं बनी थी, हम पेशावर पहुँच गए.
जब वहाँ पहुँचे तो उस इंजीनियर ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, वो डर गया या पता नहीं क्यों कोई रीज़न की वजह से। अब मैं परेशान कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, यूपीएस मेरे साथ हैं, बैटरीज मेरे साथ हैं, और हाउ टू डू इट। तो फिर हमने कहा अल्लाह का नाम लेके हिम्मत करते हैं। एक दोस्त को फ़ोन किया, फरीद भाई मेरे दोस्त होते थे, वो इसी काम करते थे। मैंने कहा ये मुझे करना है, मुझे टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया कि लाइन उस वक्त स्काइप चलता था, इसके अलावा कुछ नहीं चलता था। तो बैंक की ब्रांच में गए, बाहर से हमने हार्डवेयर स्टोर से एक प्लास, एक स्क्रू ड्राइवर और एक चीज़ें ख़रीदी। हम वहाँ पे गए, खैबर, मैं उस कंपनी में जीएम था, जीएम सेल्स था पाकिस्तान का। अच्छा। जीएम सेल्स पाकिस्तान एक ब्रांच में जाके हम बैठे, मैंने वो यूपीएस निकाले, उसको मतलब ऑनलाइन पूछता रहा जो मेरा दोस्त था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और हमने वो बैटरियाँ रिप्लेस की, ऑन किया और चल गया। बैंक वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने हमें काबुली पुलाव खिलाया। लेकिन व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट प्रैक्टिस। अच्छा, वो उस दिन हमने 4 या 5 ब्रांचें खैबर एजेंसी तक जाके की उस दोस्त के साथ, और सक्सेसफुली की, और उसको हमने बिल भी किया, और कंपनी भी, बैंक भी बड़ा खुश हुआ, आज भी हमारा कस्टमर है वो। और उसको जब पता चला मैंने खुद जाके किया तो वो बड़े एक्साइटेड हुए, कहने लगे ये होती है एनवायरनमेंट जी। और हम रात को पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचे, रात लेट नाइट काबुली पुलाव खा के तो वो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे कोई ये नहीं कह सकता था कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने फर्श पे बैठ के बैटरियों को खुद निकाल के खुद इंस्टॉल करके। एग्जैक्टली। इसी तरह से जब मैं फिर उसी कंपनी में था तो डेटा सेंटर, मुझे नहीं पता था डेटा सेंटर क्या होता है। मैं सारी बात ड्यूपॉन्ट से एक अलग सेगमेंट से आया था, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए ये इशू नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि मैंने कहा नेक्स्ट डे ही कि वो बैंक अल्फला का डेटा सेंटर था, उसमें इश्यूज़ आ रहे थे। मैंने कहा चलो कहाँ है, क्या ये डेटा सेंटर है कहाँ, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज लूँ। मीटिंग्स हो रही थी, ईमेल्स हो रही थी, डिस्कशन हो रहे थे, लेकिन फर्स्ट हैंड नॉलेज कोई नहीं ले रहा था जाके। मैंने अज्यूम किया था, जीएम सेल्स के तौर पे 2 दिन ही हुए थे, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं खुद गया। और डेटा सेंटर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। तो मैं जब वहाँ पे गया, उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पावर, कूलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा इस पंखे से तो हवा आ रही है, पंखा कहें आप उसको, पंखा कहना ज्यादती है, वो प्रिसिशन कूलिंग। कहने ये ख़राब नहीं है सर, ये तो यूपीएस है, बराबर में जो लगा है वो। तो दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ डेटा सेंटर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैस का ये इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, एक और बड़ा की कंपोनेंट है इस सक्सेस में, मेरी फ़िलासफ़ी ये रही है और अभी भी है और आगे भी रहेगी कि फाइंड एंड हायर द बेस्ट पीपल, place right person on the right job, train them, enable them, empower them, motivate them and put them in a framework, एक फ्रेमवर्क में रखें, उस कंप्लाइंस के फ्रेमवर्क में, एंड देन उसके बाद आप गोल्फ खेलें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, अभी हमारा एक सेशन हो रहा था जिसमें एम्प्लॉई एंगेजमेंट सर्वे होता है, तो हमारा स्कोर सबसे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ग्रुप कंपनीज हैं वो एक्नॉलेज कर रहे थे उसको कि एम्प्लॉई एंगेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर है, उनके टारगेट से भी ऊपर है। अच्छा। उसकी वजह यही है कि आप उनको मेरा सबसे बड़ा बजट जो एचआर का है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे होता है कि किस तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए उनको इनेबल किया जाए, एम्पावर किया जाए और मोटिवेट किया जाए, और उसके बाद उनको फ्रेमवर्क में, कंप्लाइंस के फ्रेमवर्क में डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बाय दैट फॉर दैट रीज़न हम अल्लाह का शुक्र है, जैज़, बैंक अल्फला और मैनी मोर लाइक दिस इंशाल्लाह इन द पाइपलाइन चलेंगे। You said you started this company within a room. एक रूम है जिसकी सफाई भी इन लोगों ने खुद की थी बेचारों ने जाके। वो ऑफिस काफ़ी अर्से से बंद पड़ा हुआ था, तो पानी की लाइन बंद हुई थी, वो बड़ा मेहनत की मेरी टीम ने, मैंने नहीं की, मेरी टीम ने की। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफर्ट जोन है। ये एंटरप्रेन्योर बनने में, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन ये था कि मेरी लगी बनी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, कैरियर जॉब है जो 60 ईयर्स तक चलती है। 60 ईयर्स तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से एक्सटेंड हो जाती है 1-2 साल। मैं आई एम अबाउट टू बिकम 60, तो वो आई वाज कंटिन्यूइंग विद द सेम जॉब और बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, और कंफर्ट जोन था। तो मैंने हमेशा कोशिश की कंफर्ट जोन में रहते हुए एंगेजमेंट्स करूँ एंटरप्रेन्योरशिप की। दैट्स व्हाई आई फेल्ड इन मैनी वेंचर्स कि मतलब वन आफ्टर अनदर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बगैर काम नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों के बगैर अकेले काम कर लेंगे, अकेले नहीं। वो तो मैंने फिलॉसफी बता दी, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, वो आपने बताई। लेकिन ये कि एंगेजमेंट के सिर्फ एम्प्लॉई एंगेज करके या
एक्टिव पार्टनर इंगेज करके आप कामयाब नहीं हो सकते. यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट वेंचर, ताकि फिर आपका बेस्ट उसके अंदर दाखिल हो. क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंस लिया मल्टीनेशनल के साथ, जो आपने उनकी वहाँ गलतियाँ करके सीखा है, वो आपके पार्टनर ने नहीं सीखा या आपके एम्प्लॉय ने नहीं सीखा. तो वो एक्सपीरियंस, वो विजन, वो पैशन उस तक ट्रांसफॉर्म होना मुश्किल होता है. तो वो कंबाइन होता है, कलेक्टिव विजडम बनती है, फिर कामयाब होता है. तो मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा था. वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक चैलेंज था. यू हैव गॉट टू पे लायबिलिटीज, आपके सारी बातें रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं. Okay, as you mentioned that you started the company from a small room, from one room. तो आपको बेसिकली एकदम स्टार्टअप करने में एक क्या चैलेंजेस फेस आए? क्या आप एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री में यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू इंडस्ट्री विच इज़ एनर्जी एंड ऑटोमेशन. सो व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल रूम एंड देन बिल्डिंग अप टू अ बिग कंपनी नाउ? जी, अरीबा, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा था, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद था, तो मैं देख रहा था कि उसके चैलेंजेस, इशूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और एग्जिस्टिंग कंपनीज उसको किस तरह से सर्व कर रही हैं या नहीं कर पा रही, गैप्स कहाँ हैं. तो इट वाज माय विजन, और एक ऑब्जेक्टिव था कि 2-3 चीज़ें उसमें मिक्स हुई. एक तो ये गैप आइडेंटिफिकेशन हुई कि मार्केट के अंदर ये डिमांड मौजूद है, एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है जो इसको सक्सेसफुली कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट, right solution in the right way, with the right person, और right after sales services provide करें. जो भी पार्टनर्स अभी जो भी मार्केट में काम कर रही थी कंपनियां, वो 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन मतलब वो ऑप्टिमम पे डिलीवर नहीं कर रही थी. तो मैं while I was working with them, उनके जारी बातें उनके साथ रह के बहुत सारी चीज़ों का पता भी चला, जो मैंने अभी एग्जांपल भी दी पहले. तो उस गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए मेरे जहन में ये था, फिर मैंने अपनी टीम, जो फैसल और उसामा, जो एनर्जी एंड ऑटोमेशन में मेरे पार्टनर थे, इनको अपना आइडिया कन्वे किया, इनसे डिस्कस किया, और हमने कहा कि ये व्हाई डोंट वी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. तो दे हैड द करेज टू टेक अ स्टेप विद मी. आई वाज स्टिल इन माय कंफर्ट जोन, लेकिन मैंने कहा कि लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल चीज़ों से, फिर इसको मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह. तो दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट इन फैसल मुराद और उसामा जावेद. उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट्स डाली. मैंने कहा जैसे वो पहला रूम था जब खोला इन्होंने, तो उसमें कचरा, गर्द गुबार और ये वो, तो उसके बाद इन्होंने खुद वहाँ पे साफ़ किया, खुद उसको मैनेज किया. वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अर्निंग से चीज़ें ख़रीदना शुरू हुई. मुझे याद है कि पहला फर्नीचर इन्होंने कब लिया, लैपटॉप्स कब लिए, फिर इस तरह से आहिस्ता ग्रो एज यू अर्न के फार्मूले पे चले. तो मैं तो बहुत बाद में 100% इन्वॉल्व हुआ. इन दोनों ने डे एंड नाइट काम करके कंपनी को यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह लाए के फिर हम सोल्यूशन सेलिंग करते हैं हमेशा. हम प्रोडक्ट सेलिंग पे नहीं करते, प्रोडक्ट पुशिंग करते हैं. अनलाइक अदर इम्पोर्टर्स या डीलर्स, वो प्रोडक्ट लाई, उसमें मार्जिन रखा और मार्केट में प्लेस कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, सर्विस दे दी. ठीक है. अच्छा, मेरा एक ये सवाल था कि आपका जो बिज़नेस का जो आपने स्टार्टअप लिया, सो द टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन यू जॉइंड हैंड्स विद JBS. सो हाउ दैट हैपेंड? इट बिकेम द पेरेंट कंपनी, एंड टेल अस अबाउट दैट वेंचर. जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये हमारा एक टर्न अराउंड है. बिल्कुल, हम तो वी वर वर्किंग ऑन स्मॉल पेस. हम एक रूम से एक घर में तो आ गए थे, घर के पोर्शन में. हाँ, इतने माशाल्लाह ये ग्रो हो गए थे, और हम वी वर डूइंग बेटर. लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको स्केल चाहिए होता है. बिल्कुल. अच्छा, वी वर इन सर्च ऑफ अ राइट इन्वेस्टर या राइट पार्टनर, कि जो हमारी इस टेक्निकल एक्सपर्टीज़, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट एक्सेस और सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करें, और हमारे साथ पार्टनर हो, और हम जो है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के साथ हम लगे. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी कंप्लाइंस की स्ट्रेंथ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, उसकी मार्केट रेपुटेशन को हम कैपिटलाइज करें, और हमारा इंजीनियरिंग, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपर्टीज़, हमारी मार्केट कनेक्शन, हमारा सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंबाइन हो, एंड वी कैन डू बेटर. हमें मुख्तलिफ लोगों से हमारी इंगेजमेंट्स हुई, मुख्तलिफ कंपनी से इंगेजमेंट्स हुई, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 100% इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपकी चीज़ नहीं होती, और जो आपका विजन मिशन है उससे करस्पॉन्ड भी नहीं करते बाज़ लोग.
वो शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर जाते हैं। तो इन सर्च ऑफ डैट आई मेट विद वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन, लकीली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। एक इंसिडेंटल मुलाकात हुई, हम मिले, यूँ वाला मामला था कि वो दे वर लुकिंग फॉर अ कंपनी कि जिसके साथ वो कोलैबोरेट करके किसी स्टार्टअप को ओन करके पावर सेक्टर में अपना काम करें। वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन, आई रिकमेंड कि आप उनसे इंटरव्यू करें कि ईएनए को एक्वायर करने में और ईएनए को फिर साथ उनका क्या एक्सपीरियंस है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि 2-3 साल में जो हमने ग्रोथ की है, तो द होल ग्रुप इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ के उनको एक सक्सेस स्टोरी उनके साथ अटैच हुई स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के शुरू करने के हवाले से और स्टार्टअप को ग्रो करना थियोरेटिकली बहुत काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में या एल्सवेयर मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में सही मानों में स्टार्टअप को ओन करना, मेरे ख्याल ये वाहिद वक़ारुल इस्लाम उनकी कंपनी का मिशन था। इन्होंने हमारे अलावा भी पहले कुछ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस किए थे, ब्लू टेक कंसल्टिंग और हिसाब किताब, इनकी ऑलरेडी कंपनियां लॉन्च हुई थी और कामयाब जा रही हैं माशाल्लाह। डेटा साइंसेस की कंपनी है ब्लू टेक, और HK एक कंपनी है हिसाब किताब उनकी। वी वर द थर्ड वन। ओके। तो उनका टारगेट है 2030 तक 10 स्टार्टअप वो एक्वायर करेंगे और उसको इनेबल करेंगे और उसको लॉन्च करेंगे। तो वी आर द थर्ड वन अल्हम्दुलिल्लाह, थर्ड सक्सेस स्टोरी। तो उन्होंने हमारी मुलाकात हुई, उनका विजन और मिशन और टारगेट्स और हमारा विजन मिशन टारगेट मैच कर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने एक अगेन इन्होंने हमें एक्वायर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ग्रेट। After then, there's no looking Alhamdulillah, back. there is no looking back. Now ENA is From 3 to 33, 3 साल में, in 3 years, from 3% to 33% पहुंच गए हैं। And still growing, inshallah. And it's still growing, alhamdulillah. Okay, now ENA is making its way to UAE as well. So what are the plans for global expansion and regarding the vision that you have for sustainability and innovation? How are you going to go global with this brand? मिडिल ईस्ट की मार्केट इस वक्त बड़ी एक्सपेंड कर रही है, और जो वहाँ पे रिफॉर्म्स आई हैं उसके बाद, और वो काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं। नेम इट सऊदी अरब, नेम इट अदर गल्फ कंट्रीज़। तो हमने पहला स्टेप ये था कि हम गल्फ के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई में हम अपना सेटअप करें, जिसमें शनाइडर की भी रिक्वायरमेंट थी, शनाइडर इलेक्ट्रिक की, कि हमारा वहाँ पे एक सेटअप होना चाहिए बीइंग एलीट पार्टनर। तो और वहाँ वो दुबई हब है पूरी अफ्रीकन मार्केट का और पूरी गल्फ मार्केट का। तो हमने वो इस्टेब्लिश कर दिया। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइसेंस भी आ गया है, और वेरी सून वी विल स्टार्ट ऑपरेशंस देयर। तो अगेन हम बहुत स्मॉल बिगिनिंग से एक वर्क स्टेशन से काम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आप मुझसे या मेरी टीम से इंटरव्यू कर रही होंगी दुबई में बैठ के, इन पता नहीं luxurious office या villa like office like this, inshallah very soon. As a customer in Pakistan, so there are many other companies also working in the same industry. So how is ENA different from them? Like अब मैं अगर एक कस्टमर हूँ तो मैं ENA के पास अपनी प्रॉब्लम लेके क्यों जाऊँगी? Why not any other company? So how are you different from the others in the market? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम सॉल्यूशन सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करते, प्रोडक्ट पुश नहीं करते। कि चाइना या एल्सवेयर कहीं से प्रोडक्ट मंगाई, उसको आपने जनाब अपना ट्रेडिंग मार्जिन रख के आपने पुश कर दिया। सेल्डम कंपनीज जो है ना, वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलप करती हैं, सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी पहली सक्सेस या पहली कोशिश ये थी कि हम सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री वाइड, क्योंकि ये बैंकिंग और टेलको रिमोट लोकेशंस पे भी होते हैं, कंट्री वाइड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस्टेब्लिश करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और वही मैंने कहा कि हायर द गुड पीपल, ट्रेन देम, मोटिवेट देम, एनेबल देम एंड पुट देम इन अ फ्रेमवर्क, और उसके बाद उनको आप राइटली कंपनसेट करें, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ मस्ट। और उसके बाद फिर उनको आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप पुटिंग अ राइट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, सर्विसेज का, राइट पीपल ऑन द जॉब। और दूसरा ये कि आप R&D करें, अपनी सॉल्यूशन सेलिंग करें, सॉल्यूशन सेल किया। Like you said, learn as you grow, learn as you earn, learn as you earn and grow as you earn. सॉल्यूशन सेल कर दिया, लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया सॉल्यूशन। जब उनको अंदाज़ा हुआ कि हमारी पुरानी प्रोडक्ट नहीं आ रही, उसमें फिर मज़ीद एडवांसमेंट की इन लोगों ने, मेरी टीम ने।
उन्होंने उसमें एक एडिशनल फीचर डाला और एडिशनल फीचर डाला, पीपल स्टार्टेड कॉपिंग दैट, तो लेकिन हम लीड कर रहे हैं उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह R&D और पुटिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, उन पर इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात है, उनको एम्पावर करना, कंपनसेट करना और उनको एक फ्रेमवर्क में लेके चलना, ये दीज वर द कीज। तो कंटिन्यूअस इनोवेशन भी होती रही साथ में। कंटिन्यूस दिस इज वेरी, ये अभी भी इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। ये मेरा फर्म बिलीव है कि R&D विल मेक यू, R&D मेक कंट्रीज लाइक, जो भी जहाँ वो कहते हैं वो R&D है। तो बेसिकली ENA जो है वो इट्स नॉट ओनली लाइक, बहुत सारी जगहों पे आपको एक पाकिस्तान का एक विजन, एक उसमें सस्टेनेबिलिटी और उस पर भी काम हो रहा है, एंड विद दैट इट्स आल्सो इंकॉर्पोरेटिंग द यंग यूथ। जी बिल्कुल। So that is थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू इंटर्नशिप एज वेल। हम इंटर्नशिप भी बाकायदा रन करते हैं और इंटर्नशिप में वो आते हैं और लिमिटेड एक्सपोजर लेते हैं अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम में, फिर वो हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। अभी मेरे ख्याल 2 से 3 ऐसे हैं जो इंटर्नशिप करने के बाद हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट में भी आ गए, एंड दे आर कंटिन्यूस फास्ट के ग्रेजुएट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरों से, और दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं और करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट है, इकोसिस्टम वेंडर्स का उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक स्टेप या 2 स्टेप आगे ही रहें, विच वी आर सक्सेसफुली डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? आपने जैसे टाइम पे रिस्क लिया, रिस्क तो ये है, तो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम कि थोड़ा सा बचा के चलें? फेलियर्स आपने भी सहे, और ऑब्वियसली फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव कि भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में, इफ़ यू वांट टू स्टेप इनटू दिस फील्ड? देखिए, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना। अच्छा, आवर पेरेंट्स स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, व्हेन आई माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, वो आए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, एंड दे हैव डेवलप्ड अ कंफर्ट जोन फॉर अस कि ठीक है, आप एक यू गॉट अ गुड प्लेस टू लिव, यू गॉट, मतलब यू हैव नो चैलेंज इन लाइफ। But nowadays young people are also students, I've seen that they want to enter into entrepreneurship, तो उनके लिए इतनी यंग एज पे आप क्या एडवाइस करेंगे? कि मैंने वही कहा कि 3 साल जिस फर्स्ट कर रहे हैं वो, ही वांटेड टू गो इन पोल्ट्री बिजनेस, 3 साल जॉब करें उस बिजनेस में। ओके, माई सिंपल एडवाइस है कि 3 साल उस इंडस्ट्री में, जो मैंने अपनी एग्जांपल भी दी कि मैंने फर्श पे बैठ के बैटरियाँ लगाई, सब्स्टिट्यूट की, तो मतलब हाथ काले किए, डिस्पाइट माई बैकग्राउंड, डिस्पाइट माई स्टेटस जो भी मैं एंजॉय कर रहा था। तो डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। अगर रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें तो आप ये करेंगे, आप जाएं काउंटर पे बैठें, आप कुकिंग करें, आप सफाई करें, आप सर्विंग करें, देन यू गेट टू नो कि ये बिजनेस है क्या, इसकी डायनामिक्स क्या है। इसमें फ़ायदा ये होगा, लर्न फ्रॉम पीपल्स मनी, कि आप जिस जगह जॉब कर रहे होंगे वहाँ गलती करेंगे, नुकसान उसको होगा, आप सीखेंगे, है ना। और आपको ट्रेड की असल सीक्रेट्स पता चलेंगी कि ट्रेड की असल सीक्रेट्स हैं क्या, कि वो उस ट्रेड में क्या क्या चीज़ें हैं, जो कहाँ आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, कहाँ में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किन एरियाज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन पे कम देनी है। तो कोई भी काम करना शुरू करना हो, आपको रिटेल आउटलेट खोलना है, आपको मोची की दुकान खोलनी है, आपको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है, आपको बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी की बनानी है, तो डू 3 years, एटलीस्ट 3 years जॉब, जिसमें आप टाइपिस्ट भी हों, आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी हों, आप पोर्ट पे जाना पड़े पोर्ट पे भी जाएं, खुद खड़े होकर प्रोडक्ट को बनाना हो खुद बनाएं। लाइकवाइज डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, देन आफ्टर 3 years यू विल बी एबल टू स्टार्ट बिजनेस। और उसके साथ अगर आप उसके साथ शुरू कर दें और उस सेगमेंट को, जैसे हमने कहा कि मुझे पता था कि कहाँ गैप है, सॉल्यूशन सेलिंग नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर सही डेवलप नहीं हुआ, हमने उसी पे इन्वेस्ट किया कि हमने सॉल्यूशन सेलिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप किया। अभी आप इनसे पूछेंगे, मुझे नहीं पता कि सॉल्यूशन कैसे डेवलप हुआ, लेकिन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो उसामा इज़ डूइंग ग्रेट, फैसल उसको मार्केट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंडस्ट्री में 3 साल लगाएं। 3 साल, दूसरी, ये 3 साल मिनिमम है किसी नए एंटरप्रेन्योर के लिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रो एज यू अर्न। पहले दिन आपके पास फॉर्चूनर नहीं आ जाएगी जी पहले दिन आपके पास वो लश पश ऑफिस नहीं आ जाएगा, पहले दिन आपके पास
कौन से मैं तो खैर पुराने मोबाइल ही यूज़ करता हूँ। आईफोन। आईफोन्स नहीं आ जाएंगे। ग्रो एज यू अर्न, क्योंकि जब आप ग्रोथ आपकी अर्निंग के हिसाब से होती है तो आप आपके फुट ऑन द ग्राउंड है। वरना हम अभी जैसे हमारा पिछले साल बड़ा क्राइसिस का आया था और 2 साल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर नीचे रहे अभी, उसमें भी क्योंकि हम वी वर ऑन द ग्राउंड, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू मैनेज इन डिफ़िकल्ट टाइम्स एज वेल। अल्लाह का शुक्र है। तो ये ग्रो एज यू अर्न वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, 3 साल रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब करें, उनसे सीखें और ग्रो एज यू अर्न। जब आप ग्रो करते हैं अर्निंग के साथ साथ तो आप वेरी मच ऑन द ग्राउंड। ये 3 एडवाइजेज हैं सबसे। Okay. Thank you, sir, for your time and the discussion. I learned a lot from you, especially about entrepreneurship. I hope my viewers also had a very good time. Thank you so much. Thank you. This was all for today's episode. Be sure to tune in to next episode for the latest discussion on sustainability and renewable solutions by ENA. This is me, Ariba Mazhar, signing off.